तो क्या हाल है भाई लोग के। तो मैं हूं आपका अपना छपरी बेरोजगार नल्ला यूट्यूबर टैग बॉय। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं फनी एक्शन सीन्स ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, जिनके पीछे की कभी भी नहीं जान पाओगे आप मिस्ट्री। तो चलो भाई लोग, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नहीं, ये गाड़ी स्टील से थोड़ी बनी है, ये तो बनी है गत्ते से, जो कि हवा के झोंके में ही हवा में उड़ गई। इन भाई साहब ने 2 टायर वाली गाड़ी से 4 टायर वाली गाड़ी को हवा में उड़ा दिया। बाप रे! हमरा के कमजोर समझे के कोशिश मत कर। तब मजबूत बन, हाँ? तो दिखावा अपन पाओ, दिखावा। इस सीन में ये गुंडे रहे होते हैं हीरोइन को छेड़। बाकी आप लोगों को पता ही है कि ऐसी सिचुएशन में आगे जाकर क्या होता है। क्या ऐसी सिचुएशन में हीरो लोग बचाने आते हैं हीरोइन को बन के शेर। दिखावा। भाई मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ, क्योंकि ये शेर नहीं कबूतर है। ऐसे हवा में उड़कर गुंडे की कमर पर खड़े होकर एंट्री मारना किसी शेर की बस की बात तो है ही नहीं। ऐसा तो सिर्फ कोई कबूतर ही कर सकता है, वो भी उड़कर। लाल कबूतर, लाल कबूतर। हीरो ने इस गुंडे को पहले मारा तो ये गुंडा हवा में उड़ता उड़ता ठेले पर आकर गिर गया, लेकिन फिर एक गिरा हुआ बंदा ग्रेविटी को अपना नीच पना दिखाकर रिवर्स गियर में वापस हवा में उड़ जाता है, जिसको देखकर हीरो को भी अपनी अनजान परिंदे की ताकत का अंदाजा हो जाता है। और फिर ये लॉन्ग जंप लगाकर गुंडे की पीठ के ऊपर लैंड कर जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बॉलीवुड मूवीज में हीरो को अपने हाथों से मुक्के मारकर, लात मारकर और भिन्न भिन्न प्रकार की गनों से मारते हुए तो देखा होगा, और हाँ, हवा में उड़ाते उड़ाते मारते हुए भी देखा होगा। लेकिन ऐसे ही भोजपुरी वाले हीरो भी गुंडों को मारते हैं हवा में उड़ा उड़ाकर, लेकिन अपने हाथ से नहीं, अपने लात से नहीं, अपनी टांगों से नहीं, अपनी गनों से नहीं, बल्कि संगीत के साथ से मारते हैं ये भाई। इस 250 ग्राम के डमरू से इस मदारी ने गुंडों को ऐसे है धोया जैसे कोई धोबी कपड़े है धोता। और एक डमरू लगने से ये गुंडे हवा में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे ये हो लाल दुपट्टा और ये डमरू हो हवा का झोंका। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार कि ये डमरू आखिर कौन से आर्ट्स और टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाया गया है, जो कि गुंडों को टारगेट कर करके है मार रहा और घूम फिर के हीरो के पास वापस हाथ में है आ जा रहा। पता नहीं। इस सीन में हीरो की हीरोइन का किसी और से होने जा रहा होता है निकाह, जिससे ये हीरो हो जाता है बड़ा उदास और खेत में जाकर अपनी जान लेने का बनाता है प्लान। लेकिन इतने में ही हीरोइन भागती भागती हीरो के पीछे पीछे आ जाती है और इस हीरो के इस हथियार में अपने आप को लेती है मार और अपनी भी जान दे देती है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है यार कि जब नहीं है इस हथियार में धार, तो कैसे हो गया इन दोनों के पेट के आर पार, पता नहीं। खैर, सोचने वाली बात तो यह भी है कि इसको ये औजार मिला कहाँ से। ये औजार सच में किसी काम आता भी है या नहीं, या सिर्फ डायरेक्टर ने इस मूवी के लिए स्पेशल इस हथियार को इन्वेंशन किया है। यही तो सोचने वाली बात। भाई मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि जो चीज सिंपल तरीके से भी हो सकती है उसको भी ये भोजपुरी वाले कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अभी सीन में ही देख लो। वाह सर वाह, क्या बात है। एक्शन के नाम पे आपने हमारा क्या टाइम वेस्ट किया है। इन जनाब ने पहले अपने गले में पड़े रुमाल को उतारा और सिर्फ फालतू का एक्शन करने के बाद उस रुमाल को वापस अपने कंधे पर डाल दिया। ऐसी बकलोली को देखने के बाद ना एक पुलिस वाला भी सोचेगा तो थारा मूड खराब कर दिया। भाई ये एक्शन कौन सी दिमाग की ताकत लगाकर बनाया गया है।
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जिस तरह ये भाई रोड पर बाइक को ट्रेनिंग करके गोल गोल घुमाते जा रहे थे, इनका तो यहाँ पर भवंडर बन जाना चाहिए था। मजाक है क्या? पर भाई ने सीधा भवंडर के रिमोट से रिवर्स गियर लगाकर गाड़ी को मस्त क्लंदर बनाकर दुनिया को अपने कदमों में कर लिया। और वीएफएक्स, आए हाय, वीएफएक्स के तो क्या ही कहने हैं इन लोगों के। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ऐसे वीएफएक्स तो आपको टीवी सीरियल में या फिर भोजपुरी फिल्मों में ही देखने को मिलेंगे सिर्फ। सही पकड़े हैं। वैसे तो हमारा दिमाग अभी तक कुछ पिछले चरण को ही प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, पर इनके लिए ये कुछ नया थोड़ी है। ये लोग स्पीड, फोर्स और ग्रेविटी को तो मानते नहीं है और जानते भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। सुपर हीरो लैंडिंग। निंजा हथौड़ी, वाह क्या हो गए निंजा हथौड़ी। माना कि भाई को सड़क पर भागने की जगह ना मिलने की वजह से भाई को टेढ़े होकर ट्रक के ऊपर भागना पड़ा, पर भाई ग्रेविटी की इसमें क्या गलती थी जो इसमें ग्रेविटी को भूल आना पड़ा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इतना ही नहीं, ये भाई साहब सिर्फ निंजा हथौड़ी ही नहीं, कभी कभी तो ये क्रिश भी बन जाते हैं। देख रहे हो, भाई ने ड्रेस भी क्रिश से मैचिंग करके पहनी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और भाई साहब ने ये जो जंप अभी मारी है ना, ये तो उन्होंने मजाक मजाक में मारी है। ऐसी छोटी मोटी जंपें तो ये मारते ही रहते हैं, लेकिन तुमने इनकी भी असली जंप देखी कहाँ है। अभी तो ये इतनी लंबी जंप लगाने वाले हैं कि तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएंगे ये। खाओ माँ कसम। अपना देसी क्रिश इन गुंडों का पीछा कर रहा होता है और ये गुंडे लोग भागते भागते वेयर हाउस में चले जाते हैं, जिसकी दीवारें कम से कम भी 30 से 40 फीट की तो होंगी। पर भाई ने बिना किसी देरी पता नहीं कैसे जंप मारी के दीवार की छत से सीधा कूद कर कार की छत पर आकर लैंडिंग करते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इस सीन में कुछ गुंडे लोग हीरोइन को छेड़ने लग जाते हैं, पर आपको तो पता है कि जब हीरोइन मुसीबत में होगी उसको बचाने के लिए हीरो आएगा ही। हीरो आता है पर हीरोइन को बचाने के बजाय अपने ही रुमाल से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। तो नहीं होता है। पर आपको बता दूं कि ऐसा करने के लिए ना ही तो इसको किसी गुंडे ने कहा है और ना ही इसकी किसी के साथ शर्त लगी हुई है। तो अब आप लोग बोलोगे कि यार आखिर हीरो ने फिर ऐसा किया ही क्यों? क्या हुई? देखो भाई लोग, ये लोग कूल दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। और गुंडों को मार सकते हैं, और ये लोग ठेरे गुंडे, हालात कैसे भी हों, इनको सिर्फ हीरो से पिटना है। और कभी कभी तो ये लोग ऐसे कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि हीरो इनको मारता भी नहीं और ये लोग खुद मार खा लेते हैं। बताओ। हीरोइन के दोनों हाथ तो पंखे पर हैं और लात तो इसने मारी ही नहीं, पर फिर भी ये गुंडा खुद ही उछलकर अपनी पीठ पर पंखा खा रहा है। कहा था ना मैंने, कुछ गुंडे ऐसे होते हैं जो खुद ही अपने आप को पिटवाते हैं और मूवी के हीरो को इनको मारने में कोई तकलीफ ना आए, इसका भी ये लोग पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हीरोइन ने इस पंखे को गुंडे के पेट पर मारा और पंखा वहीं पर छोड़ दिया। तो ग्रेविटी के रूल्स के हिसाब से पंखे को तो यहाँ से गिर जाना चाहिए था। गुंडे का पेट कोई फ्लैट सरफेस थोड़ी ना है जो उसके ऊपर पंखा रखा और पंखा वहीं पर टिक गया। पर यह पंखा अब भी खड़ा रहता है। फिर यह हीरोइन इस दूसरे गुंडे का सर इस पंखे पर आकर मार देती है, लेकिन यह पंखा अभी भी नहीं गिरता, क्योंकि इन भाई साहब ने इस पंखे को अपने पेट के ऊपर पकड़ रखा हुआ होता है ताकि ये हीरोइन गुंडों को इस पंखे में मार सके और अपना एक्शन कर सके। ये एक तरीका है दीदी किसी की जान बचाने का। अगर आप चाहती तो हीरो को धक्का मारती, उसकी और अपनी जान बचा सकती थी, पर नहीं, आप तो मुर्गी की तरह पंख फैला कर आई और बंदूक की गोली को मीठी गोली समझकर खा गई।
तो इस सीन में यह होता है कि हीरो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया होता है आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। तमाम गुंडों से लड़ झगड़ कर गोली बारूद करके आखिर उनको पकड़ ही लेता है और उनको पाकिस्तान के बॉर्डर से हिंदुस्तान के बॉर्डर में कुछ ऐसे भेजता है। तो चलो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर न्यू हो और तुमने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो ताकि तुम हमारी कोई भी वीडियो घंटा मिस ना कर सको। और लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। देखो भाई लोग, कुछ भी हो जाए लाइक करना है तुम लोगों ने, अगर नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर पर जाना है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धमकी नहीं है, लाइक कर लाइक। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।